हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, परीक्षा की दृष्टि से यह अधिनियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरी वीडियो साथ में रहिए और वीडियो लगातार देखते रहिए। तो देखिए, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या क्या प्रावधान थे उनको हम आज पढ़ेंगे। भारत में कंपनी के व्यापार करने के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, हम जानते हैं कि सबसे पहले जब 1600 ईस्वी में जब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही यहाँ पर भारत के अंदर व्यापार करती थी। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी वगैरह थे वे ही भारत के साथ व्यापार कर सकते थे, और ब्रिटेन के जो अन्य जो व्यक्ति थे वे भारत के साथ में व्यापार नहीं कर सकते थे। तो देखिए, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार करने के जो उनके पास में विशेष अधिकार था, जो उनको एक अधिकार प्राप्त था, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ठीक है, भारत में कंपनी के व्यापार करने के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय के व्यापार में देखिए, बस इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वह चीन के साथ अकेले ही व्यापार कर सकते हैं। चीन के साथ व्यापार करने के लिए उन्हें एक अधिकार प्राप्त हुआ, और भारत के साथ वे केवल चाय का व्यापार अकेले कर सकते थे। ठीक है, तो अर्थात अर्थ ये है कि भारत में कंपनी का जो व्यापार करने का जो विशेष अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, और चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय के व्यापार में कंपनी का अधिकार लगातार बरकरार रखा गया। अब देखिए, उसके बाद में बात करते हैं हम ये कंपनी का शासन अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का शासन मतलब 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात वे 1813 में यदि आप प्लस 20 करो तो ये बनता है 1833। मतलब 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि वो सन 1833 तक वो लगातार यहाँ पर शासन कर सकते हैं। इसमें यह भी प्रावधान था कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपया खर्च करेगी। ठीक है, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी, ये प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपया खर्च करेगी। उसके बाद देखिए, इसने भारत में स्थानीय सरकारों को 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों को भारत की जनता पर कर लगाने, मतलब टैक्स लगाने, और कर ना चुकाने वालों को मृत्युदंड देने या दंडित करने का अधिकार भी था। मतलब इस एक्ट के द्वारा 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि वह कि जो यहाँ की स्थानीय सरकारें थी, उस समय की जो यहाँ की स्थानीय अंग्रेजी सरकारें थी, उनको वे भारत की जनता पर कर लगा सकती हैं, टैक्स लगा सकती हैं, और जो व्यक्ति टैक्स नहीं चुकाएगा उसको वे दंडित भी कर सकती हैं, अब देखिए, इसका जो 5वां पॉइंट है इसको और देख लेते हैं। इस एक्ट के द्वारा ही
ईसाई मिशनरियों को, मतलब जो ईसाई मिशनरियाँ थी जो कि ब्रिटेन से आई हुई थी, तो उनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। समझ गए? इसी एक्ट के द्वारा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईसाई जो मिशनरियाँ थी उनको भारत के अंदर आकर के ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो देखिए आज मैंने आपको 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बारे में आपको पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।